हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2023 के वाणिज्य विषय के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जो 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनके आंसर की को। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और अपने 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर को जरूर मिला लें और हमें कमेंट्स करके बताएं आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। इसके पहले मैंने व्यवसाय के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस से संबंधित 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर भी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट का व्यवसाय के तत्व सब्जेक्ट है तो आप उससे संबंधित वीडियो भी चैनल से जरूर देख लें और उसके आंसर मिला लें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुका पेसियोली निवासी थे। तो लुकास पेसियोली कहाँ के निवासी थे स्टूडेंट? ये हम लोगों ने पहले बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। लुकास पेसियोली ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इटली के रहने वाले थे। इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे। तो पहला नंबर का आंसर क्या होगा? इटली, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, ख्याति खाता है गुडविल अकाउंट इज। गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? गुडविल अकाउंट रियल अकाउंट होता है। हम लोग जानते हैं कि रियल अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो गुडविल एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को नैरेशन कहा जाता है, स्पष्टीकरण कहा जाता है, जो हम लोग जर्नल एंट्री के बाद हमेशा लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पष्टीकरण या नैरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे और स्थायी कमी को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि स्थायी संपत्ति में जो भी कमी होती है, धीरे धीरे जो भी उसके वैल्यू को कम करती है या उस संपत्ति में जो कमी लाती है उसे हम ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेप्रिसिएशन या ह्रास। हमारा 5वां क्वेश्चन है, राम की खाता की जगह श्याम की खाता नाम करना किस प्रकार की गलती है? तो स्टूडेंट, राम की खाता की जगह श्याम की खाता संबंधी जो गलती है उसे हम लेखा संबंधी गलती बोलेंगे, कमीशन संबंधी गलती बोलेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उचंत खाता द्वारा सुधार किया जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा तलपट बना लेने के बाद, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम खाते में कौन सा खाता तैयार किया जाता है? अंतिम खाते में कौन सा खाता तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, एक तो व्यापारिक खाता भी तैयार किया जाता है, लाभ हानि खाता भी तैयार किया जाता है, आर्थिक चिट्ठा भी तैयार किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारी खाता बही के बाद कौन सा प्रपत्र तैयार करता है? खाता बही बनाने के बाद, खाता बही बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? तो स्टूडेंट, खाता बही बनाने के बाद हम लोग तलपट बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो बिल लिखता है उसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट, जो बिल लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं, ड्रावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ह्रास के आयोजन का उद्देश्य है सही उत्पादन ज्ञात करना, संपत्ति के पुनः स्थापना की व्यवस्था करना, आयकर संबंधी छूट प्राप्त करना। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास है, ह्रास एक प्रावधान है, एक प्रोविजन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, रोजनामचे में लेखा नहीं किया जाता है। तो रोजनामचे में लेखा हम किसे नहीं करते हैं? व्यापारिक बट्टा या नगद बट्टा। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हम लोग व्यापारिक बट्टा का जर्नल एंट्री में एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि व्यापारिक बट्टा निकालने के बाद हम उसे घटा देते हैं और डिस्काउंट शो नहीं करते हैं। घटाया हुआ मूल्य या लेस किया हुआ मूल्य हम शो करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा व्यापारिक बट्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 निवेशक, ऋणदाता, स्वामी, अवयस्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 अवयस्क। अवयस्क जो होता है
18 साल से कम आयु के व्यक्ति ये लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता नहीं होते हैं। निवेशक तो उपयोगकर्ता होंगे क्योंकि वे व्यवसाय में ऐसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते, ऋणदाता भी होंगे क्योंकि वो ऋण देते हैं, इसलिए वो लगातार लेखांकन सूचनाओं पर नजर रखते हैं। और स्वामी तो लाभ की इच्छा से या उसके व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि, इससे लगातार वो जानना चाहता है, इसलिए वो लेखांकन सूचना का उपयोग जरूर करेगा। यहाँ पर अवयस्क ही है जिसके लिए लेखांकन सूचना उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जा सकता है? तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि लेखांकन व्यापार की भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। लेखांकन ही प्रत्येक व्यवसाय के बारे में बताता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी की मरम्मत के 5500 रुपए डेबिट किए जाएंगे, किस खाते में डेबिट किए जाएंगे? तो आंसर होगा मरम्मत खाते में। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि मशीन की मरम्मत से संबंधित हम जो कंसेप्ट जानते हैं वो एक है कि मशीन की जब स्थापना करते हैं या जब नया मशीन खरीदाता है या परचेज किया जाता है तो उस समय अगर उसका मरम्मत होता है तो उस मरम्मती यानी कि रिपेयर खर्च को हम उस मशीनरी अकाउंट में यानी कि संपत्ति के खाते में ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये क्लियर नहीं है कि यह जो मशीन का रिपेयर हुआ है वो कब हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि ये मशीन उपयोग होने के बाद, यानी कि मशीन उपयोग हो रहा था और उस समय ये मरम्मत यानी कि रिपेयर किया गया है। तो ऐसी स्थिति में यह एक खर्च होगा और इसे हम लोग रिपेयर अकाउंट में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यदि लागत पर हानि 20% है तो विक्रय मूल्य पर हानि होगी। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक विशेष तिथि पर सभी संपत्तियों और दायित्वों का सारांश है। तो स्टूडेंट एक विशेष तिथि पर सभी संपत्ति और दायित्व, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट सारांश ही होता है एसेट्स और लायबिलिटी का, संपत्ति और दायित्व का। और जब भी हम लोग आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट बनाते हैं वो किसी विशेष तिथि को ही बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 18, तलपट तैयार किया जाता है। तलपट कब तैयार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, तलपट हमेशा किसी विशेष तिथि को तैयार किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो 1 जनवरी को हो या 31 दिसंबर को हो या 30 जून को हो। तो हम लोग जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं वो किसी निश्चित तिथि को, किसी विशेष तिथि को, ये फर्म की स्थिति पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विशेष तिथि को और पर्टिकुलर डेट। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञात दायित्वों के लिए क्या सृजित किया जाता है? ज्ञात दायित्वों के लिए सृजित किया जाता है प्रावधान। हम लोग जो भी लायबिलिटी हम लोग को पहले से पता होता है हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, प्रोविजन कर लेते हैं। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक मशीन को प्रत्येक वर्ष 15,200 रुपये से ह्रासित किया जाता है। ह्रास की गणना की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर होगा सरल रेखा विधि, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक वर्ष 15,200 रुपया ही ह्रासित किया जाता है, यानी कि ह्रास की यानी कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है। तो ये सरल रेखा स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा ही ये होगा, निकाला जाएगा, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, एक ही अमाउंट प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। तो आंसर होगा सरल रेखा विधि या स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में कौन सा खाता खोला जाता है? तो इस स्थिति में खोला जाता है भूल चूक खाता, है ना, ऑप्शन नंबर 2 सस्पेंस अकाउंट, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तलपट में अदद मजदूरी को दिखाया गया है, इसे दिखाते हैं। आंसर होगा आर्थिक चिट्ठा में यानी कि बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस एक लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी और एसेट्स का लेखा बैलेंस शीट में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक छुट्टी के दिन परिपक्वता तिथि होती है। अगर जिस दिन मेरा मैच्योरिटी डेट है और उस दिन अगर किसी कारण से छुट्टी हो जाती है तो परिपक्वता की तिथि उसके अगले दिन होती है, नेक्स्ट फॉलोइंग डे होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जब भुनाया गया बिल अप्रतिष्ठित होता है तो लेखक जमा करता है। तो लेखक क्या जमा करता है? तो लेखक बैंक खाता को जमा करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पूंजीगत संचय का निर्माण किया जाता है।
पूंजीगत संचय का निर्माण हम लोग कहाँ से करते हैं? पूंजीगत लाभ से करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिल के भुगतान के लिए कितने दिन के रियायती दिन के रूप में दिए जाते हैं? तो रियायती दिन कितना दिया जाता है? 3 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण हमेशा व्यवसायियों द्वारा तैयार किया जाता है, हम लोग जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, खतौनी की जाती है। खतौनी कहाँ किया जाता है? खाता बही में, यानी कि लेजर में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के मूल प्रलेख आधारित होते हैं। तो स्टूडेंट, लेखांकन की मूल प्रलेख आधारित होते हैं लेन देनों पर, और इन्हीं लेन देनों के आधार पर जर्नल का कार्य किया जाता है और लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लेन देन पर, ट्रांजेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 30, दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा? दान के लिए दिया गया माल परचेज अकाउंट यानी कि क्रय खाते के अंतर्गत आएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हम लोग जब जर्नल एंट्री करते हैं दान के लिए दिया गया माल के लिए, तो हम लोग करते हैं डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चूंकि यहाँ दान में माल दिया जा रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं परचेज को ही कम करता है। हम लोग माल के लिए परचेज वर्ड यूज करते हैं, तो ये क्रय खाते को ही प्रभावित करता है, ये क्रय खाते के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 31, नाम मात्र खाते का डेबिट शेष है। नाम मात्र खाते का डेबिट शेष क्या होता है? लॉस होता है, हानि होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, हानि या लॉस। क्वेश्चन नंबर 32, व्यक्तिगत खाते के साथ खाता शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ आंसर होगा तलपट में, यानी कि ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में हम लोगों को अकाउंट्स वर्ड लिखना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर, व्यवसायिक उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिकार होने को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है? तो वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो भी कम हो, इन दोनों पर जो भी कम हो उसी मूल्य से हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशगी प्रणाली का संबंध है। तो स्टूडेंट, पेशगी प्रणाली याद कीजिएगा, पेशगी प्रणाली हम लोग जब हम लोगों ने कैश बुक पढ़ा था, तो 4 प्रकार की कैश बुक होते हैं ना। तो 4 प्रकार की कैश बुक में एक प्रकार होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में ही ये इम्प्रेस्ड सिस्टम या पेशगी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो हेड कैशियर है वो अपने असिस्टेंट कैशियर या जूनियर कैशियर को एडवांस में खर्च करने के लिए पैसा दे देता है, और उसी के आधार पर जो जूनियर अकाउंटेंट है वो अपना कैश बुक यानी कि पेटी कैश बुक लिखता है। तो इसका आंसर होगा कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लाभ की आशा ना करे और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करे, इस नीति का कारण है। तो इसका आंसर होगा रूढ़िवादिता की अवधारणा। रूढ़िवादिता की अवधारणा के अंतर्गत ही यह बताया गया है कि आप भविष्य में लाभ की उम्मीद ना करें, लेकिन संभावित हानियों की व्यवस्था जरूर कर ले। तो स्टूडेंट, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एक अवधारणा की एक व्यावसायिक उपक्रम निकट भविष्य में ना तो बेची जाएगी न विघटित होगी कहलाती है। यह अवधारणा चालू व्यवसाय की अवधारणा कहलाती है ना, गोइंग कंसर्न। इसके आधार पर प्रत्येक व्यवसायी यह मानकर ही व्यवसाय स्टार्ट करता है, व्यवसाय शुरू करता है कि यह भविष्य तक चलेगी, ना तो ये कभी ना ये भी भविष्य में विघटित होगी और ना ही इसे समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, स्टॉक का मूल्यांकन क्या आता है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। इसका आंसर होगा लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 39, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। व्यवसायी द्वारा लेखांकन का वित्तीय स्वरूप को अपनाया जाएगा, वित्तीय लेखांकन को अपनाया जाएगा, क्योंकि व्यवसायी लाभ कमाने के उद्देश्य से ही अपने वित्तीय लेखांकन को करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है, डेबिट निम्न में से क्या संकेत देता है। तो स्टूडेंट, डेबिट संपत्ति में वृद्धि, दायित्व में कमी और पूंजी में कमी, ये तीनों संकेत देता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपने आंसर मिलान कर लिया हो। तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, आपका आंसर कितना सही हुआ। इसके साथ ही स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।